मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। प्रेम कैसा होना चाहिए? सच्चा प्रेम एक अमर ज्योति की है। जब ये एक बार जल उठती है फिर कभी भी नहीं बुझती। प्रेम एक तेज अग्नि है, जब भड़कती है तो मन के सभी संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। प्रेम के अंदर प्रकाश है, जब प्रकट होता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। प्रेम एक ऐसी अग्नि है जो सांसारिक बंधन रूपी कामनाओं को जला देती है और इंसान मोह माया के जाल से छुटकारा पा लेता है। सांसारिक तथा शारीरिक बंधनों में डालना और मोह माया के जाल में फंसाना मन का ही काम है। मन एक जादूगर है, इसके धोखे का जानकार होना या इसकी पकड़ से बाहर होना या इसके ऊपर काबू निरंतर पाना इस जीव के बस की बात नहीं है। मालिक की कृपा द्वारा सतगुरु से प्रेम की दात प्राप्त करके मन दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम आत्मा का विशेष गुण है, इसको किसी भी ढंग से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी संत महात्मा ने कई उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का यत्न किया है। प्रेम आत्मा का जीवन रस है और उसका मूल कारण या जन्म दाता कुल मालिक है। ज्यों कुल मालिक का प्रेम जीव में बसता है, आत्मा त्यों बढ़ती फूलती है तथा महकती है, अर्थात आत्मा बलवान होती जाती है। जीव का मालिक के प्रति सच्चे प्रेम तथा सच्ची तड़प का संत महात्माओं ने अनेक उदाहरणों द्वारा वर्णन किया है। जीव का मालिक प्रति प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसा मछली का पानी के साथ है। पानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही मछली ज़्यादा सुख व शांति अनुभव करती है। हे जीव, हरि के साथ प्रेम कर, जैसा चातक पपैया का बूंद से होता है। चाहे जितने ही तालाब व सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, परंतु वह स्वार्थी वर्षा बूंद के बिना किसी और जल को स्वीकार नहीं करता, चाहे प्यास से उसकी जान ही क्यों न निकल जाए। हे मन, प्रभु से ऐसी प्रीत कर जैसी पानी की दूध के साथ है। जैसे पानी अपनी हस्ती को दूध में मिलके खो देता है, परंतु दूध की हस्ती
को कायम रखता है। इस तरह चकवी की प्रीत सूर्य से है और चकोर की प्रीत चांद के साथ है। इसलिए हे मना, तू भी अपने प्रीतम से ऐसी ही प्रीत जोड़ जैसे चकवी अपने प्यारे सूर्य से बिछुड़कर एक पल भर भी नींद आराम नहीं करती और उसके दर्शन की चाह में ही सारी रात तड़प तड़प कर गुजारती है। जिस तरह बछड़े को अपनी माता गाय से मिलने की प्रीति होती है, जिस तरह स्त्री की प्रीति उसके पति के घर आने के लिए है, इसी तरह मालिक के भक्तों की प्रीति उसका वश गाने के लिए होती है। जिस तरह भिखारी की भीख मांगने की प्रीति है या किसी तरह भूखे को अन्न मिल जाने की प्रीति खुशी होती है, इसी तरह सेवक की प्रीति भी अपने सतगुरु या मालिक के प्रीति ऐसे होनी चाहिए। धन्यवाद।